क्योंकि मोदी जी, माफ़ कीजिए मैं जी लगा रहा हूँ मगर मुझे लगता है वो जी के लायक नहीं है। और मैं कहता हूँ बहुत हुई महंगाई की मार, अब हमेशा के लिए भूल जाओ मोदी सरकार, अब कभी नहीं आ सकती मोदी सरकार। मोदी ने इस देश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, सब कुछ खत्म कर दिया है। लगभग 150 रुपये पेट्रोल जाने वाला है, मैं आपको बता दूं 150 रुपये पेट्रोल, और डीजल भी 130 रुपये जाने वाला है। 1500 रुपये का सिलेंडर हो जाएगा। ये आसमान छू रही है। मैं कहता हूँ इनको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। इन मोदी सरकार के सभी नेताओं को, खुद मोदी सरकार को भी डूब जाना चाहिए। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन नहीं, मोदी है तो मंदी है, मोदी है तो मंदी है। कूड़ेदानों पर मिल रही थी ये ईवीएम, कभी जीवन में ऐसा नहीं था। 20 लाख ईवीएम मशीनें कहाँ हैं? ऐसे इलेक्शन होते हैं क्या? ऐसे इलेक्शन होते हैं कि ईवीएम कूड़े खत्ते मिल रही है, ट्रकों में मिल रही हैं। लोग घर में जैसे अटैची कपड़ों की लेके जाते हैं उस तरीके से ईवीएम की मशीनें लेके जा रहे हैं। चोरी हो। मोदी का एक नारा था ना, उन्होंने क्या कहा था? मैं तो फकीर आदमी हूं, मेरा क्या है, मैं झोला उठाऊंगा और चल दूंगा यहां से। मोदी जी का झोला पैक होने वाला है बहुत जल्दी। अब 2024 ये जनता के वोटों से नहीं है। लोकतंत्र तो खतरे में। मैं आपको बता दूं, इन्होंने लोकतंत्र खत्म कर दिया है। ये ईवीएम की चोरी से वोट डालता है यहाँ, बट दबाते हैं यहाँ और जाता है वहां। आप बताइए, सब कुछ बिकता जा रहा है, प्राइवेटेशन होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी होती जा रही है, और फिर भी वोट इनको मिल रहे हैं। बहुत बुरा हाल हो चुका है भाई साहब। आप देख कर आइए, हर घर के अंदर बच्चे शिक्षा लेकर बच्चे बैठे हुए हैं। देखिए, महंगाई आज के समय सबसे बड़ा मुद्दा है। इतना बड़ा मुद्दा है कि अब हर घर की तकलीफ हो चुकी है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हुई। क्योंकि मोदी जी, माफ़ कीजिए मैं जी लगा रहा हूँ मगर मुझे लगता है वो जी के लायक नहीं है। मोदी ने क्या कहा था? मोदी ने ये कहा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और मैं कहता हूँ बहुत हुई महंगाई की मार, अब हमेशा के लिए भूल जाओ मोदी सरकार, अब कभी नहीं आ सकती मोदी सरकार, भूल जाएं। क्योंकि मोदी ने इस देश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, सब कुछ ख़त्म कर दिया है। महंगाई देखिए आप, गैस, पेट्रोल, डीजल से कितनी चीज़ें महंगी होती है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि 1000 रुपये लगभग होने वाला है। 1000 रुपये सिलेंडर कोई नहीं सोचता था। 1200 में सिलेंडर हो चुका है। देखिए अभी 250 रुपये जैसा लगातार कीमत बढ़ाई गई, और इससे पहले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ी। लेकिन ये चुनाव के दरमियान 173 दिन तक कीमतें नहीं बढ़ाई गई। क्या जनता के साथ धोखा हुआ? ये जनता के साथ धोखा हुआ है। मैं अभी भी आपके इस चैनल के माध्यम से जनता को कहना चाहता हूँ कि जब जब इलेक्शन होते हैं तब ये सारी चीज़ें नियंत्रण कर देते हैं। देखा आपने, 173 170 दिन इन्होंने महंगाई को कम करके रखा, और जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, रिजल्ट आया, इन्होंने तुरंत महंगाई फिर स्टार्ट कर दी। आप बताओ, 100 का आंकड़ा पार हो, लगभग 150 रुपये पेट्रोल जाने वाला है। मैं आपको बता दूं 150 रुपये पेट्रोल, और डीजल भी 130 रुपये जाने वाला है। 1500 रुपये का सिलेंडर हो जाएगा। जिस तेजी से मोदी सरकार में महंगाई जिस तेजी से भाग रही है ना, ये इस घोड़े को आप पकड़ नहीं सकते। मोदी का जो घोड़ा है बहुत तेज भाग रहा है, बहुत तेज भाग रहा है। ये महंगाई, देश बचा रहे हैं मोदी जी। देश? अरे भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप? देश बचा रहे हैं? देश तो इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। कहाँ से देश बचा रहे हैं बताओ? क्या देश बच रहा है? सब कुछ तो प्राइवेटेशन हो चुका है, सब कुछ नीलाम हो चुका है, सब कुछ बेच चुका है। 70 साल तक कांग्रेस लूटी थी, इसको अब बचा रहे हैं हम। देखिए, मैं आपको बता दूं, 70 साल के अंदर 52 रुपए 55 रुपए लीटर पेट्रोल था, 400 रुपए सिलेंडर था 70 सालों में। माफ कीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरी बात पे ध्यान दीजिए। 70 सालों के अंदर 400 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, 70 सालों में। और इन्होंने 7 साल में 1000 रुपए कर दिया, 1200 रुपए कर दिया। 70 सालों के अंदर पेट्रोल का दाम 52 रुपए हुआ करता था 70 सालों में। 7 सालों में इन्होंने तो ये लगभग 100 का आंकड़ा पार कर दिया। मैं कह रहा हूं, अभी तो और देखना आप, ये अडानी और अंबानी ये कितनी तेजी से ये अमीर बनते जा रहे हैं। ये सिर्फ मोदी सरकार ये पूंजीपतियों के हवाले देश करना, बेचना चाहती है।
ये गरीबों की सरकार नहीं है। मोदी कांग्रेस का एक नारा था, गरीबी हटाओ, जो कि गरीबी किस पायदान पर हटाने में लेकर आए थे। और आज देखिए आप, मोदी सरकार का एक ही लक्ष्य है, गरीबों को हटाओ, गरीबों को हटा देंगे इधर से, बिल्कुल गरीब हटाने। आप ये बताइए, 400 रुपये 500 रुपये दिहाड़ी करने वाला आदमी क्या 1000 रुपये का सिलेंडर ले सकता है? 1200 रुपये का सिलेंडर ले सकता खाने है? का तेल भी महंगा है। मैं खाने का तेल 200 रुपये लीटर का, दालें ये आसमान छू रही हैं। अब मैं कहता हूं इनको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। इन मोदी सरकार के सभी नेताओं को, खुद मोदी सरकार को भी डूब जाना चाहिए। कह रहे मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन नहीं, मोदी है तो मंदी है, मोदी है तो मंदी है, और मोदी है तो मुमकिन है। इस महंगाई को 7वें आसमान पे चढ़ाने वाले, इस महंगाई को 7वें आसमान पे चढ़ाने वाले मोदी है तो मुमकिन है। क्योंकि मोदी ने 70 सालों में जो बार बार ये जो हमेशा कांग्रेस की बदनामी करके जो सत्ता में आए, तीसरे दरवाजे से झूठ बोलकर आए, तीसरे दरवाजे से आए, बिल्कुल। कौन सा हो तीसरा दरवाजा? अरे आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं, ईवीएम आपने देखा किस तरीके से ईवीएम सड़कों पर मिल रही थी, कूड़ेदानों पर मिल रही थी। ये ईवीएम कभी जीवन में ऐसा नहीं था। 20 लाख ईवीएम मशीनें कहाँ हैं? ऐसे इलेक्शन होते हैं क्या? ऐसे इलेक्शन होते हैं कि ईवीएम कूड़े खत्ते मिल रही है, ट्रकों में मिल रही हैं, लोग घर में जैसे अटैची कपड़ों की लेके जाते हैं उस तरीके से ईवीएम की मशीनें लेके जा रहे हैं। चोरी हो रही है। बिल्कुल, लोकतंत्र खतरे में है। अब लोकतंत्र लूटा जा रहा है, लोकतंत्र लूटा जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। कौन बचाएगा लोकतंत्र को? देखिए, मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूं, लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ही है। आज भी बताइए आप, सड़कों पर कौन है इस महंगाई के खिलाफ, इस बेरोजगारी के खिलाफ, इस भ्रष्टाचारी के खिलाफ? लड़ लेंगे आप मोदी के खिलाफ? कांग्रेस पार्टी लड़ती हुई आई है। आप बताइए, हमारे जन नेता श्री राहुल गांधी जी ने कोविड आने से पहले बता दिया था, मगर उस समय वो नमस्ते ट्रंप के चक्कर में लगे हुए थे। जब इस देश में खतरा आया तो हमेशा कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया है। कोविड हो, अभी महंगाई है, हर बार ये देश की भावनाओं के साथ हिंदू मुस्लिम करके जब इस सत्ता में आते हैं। अभी फिर देखिए आपने गुजरात के इलेक्शन, अभी 5 स्टेट के इलेक्शन हो रहा है, उसमें देखिए इन्होंने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है हिंदू मुस्लिम का। ये हिंदू मुस्लिम का ट्रम्प कार्ड खेलते हैं। गुजरात मॉडल लाएंगे। गुजरात मॉडल तो वो अमिताभ बच्चन ने भी कहा था, आइए एक बार गुजरात में। मैं कहना चाहता हूं, गुजरात में कोई नहीं है, कोई मॉडल नहीं है। वहां देखिए आप, बहुत बुरा हाल है। और क्या शीला दीक्षित का मॉडल दिखाएंगे क्या दिल्ली में? शीला दीक्षित जी, माफ कीजिए, मैं एक बात बता देना चाहता हूं, श्रीमती शीला दीक्षित जी ने जो दिल्ली को बनाया है, गुजरात 50% भी नहीं है। जिस तरीके से दिल्ली को बनाई है ना, गुजरात नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं, गुजरात में इन्होंने बड़े बड़े नेताओं के साथ, बड़े बड़े हीरो हीरोइनों के साथ इन्होंने प्रचार किया। अमिताभ बच्चन ने बड़ा प्रचार किया था, सबसे बड़ा फर्जी आदमी है वो भी। प्रचार तंत्र है क्या गुजरात? ये मोदी जिसको कहता है, जिसको बोलता है, वो उसके लिए प्रचार करता है। और मैं बार बार कहना चाह रहा हूं, बार बार, सच में देश खतरे में है। जिस तरीके से शिक्षा, कांग्रेस पार्टी का एक ही सपना था, हर घर में, गरीबों तक, हर घर में शिक्षा एक इक्वल समान हो। और आज देखिए आप, शिक्षा भी प्राइवेटेशन कर दी इन्होंने भैया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है सर, ये कह रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की न्यू एजुकेशन जी। मैं कहना चाहता हूं, न्यू एजुकेशन क्या, अब तो गरीबों के लिए एजुकेशन खत्म हो जाएगी। गरीब जनता अब एजुकेशन पढ़ाई नहीं कर सकते, सिर्फ वो वही काम करेगी जो ये कराना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ाई इन्होंने इतनी महंगी कर दी। गरीब को छीन ली। बिल्कुल, इन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इनके राज में कितनी बेटियों के साथ बलात्कार होता है, कभी बोलते हैं? कितनी निर्भया इनके राज में, कितने निर्भया कोई उनको मिलता? कह रहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मैं कह रहा अभी आपने बात देखिए, मैं आपको बार बार कहना चाह रहा हूँ, कोई न्यू एजुकेशन नहीं है। ये सिर्फ नाम चेंज करते हैं। इनका है, इन्होंने प्रदेश
का नाम चेंज कर दिया, इन्होंने इस जगह का नाम चेंज कर दिया। अब इन्होंने ये कांग्रेस का एक ही सपना था, सबको इक्वल समान शिक्षा मिलनी चाहिए हमारे संविधान के तहत। तो आप कह रहे हैं बीजेपी के पास कोई विजन ही नहीं है। विजन नहीं है, राम मंदिर, कभी हिंदू मुस्लिम। अब ये देखिए, ये द कश्मीर फाइल्स लेकर आए हैं। आप ये बताइए, ये कश्मीर, ये जो पंडितों के बारे में जो बता रहे हैं, जब ये दंगे हुए थे, आपको पता है ना, 80 सांसद से के समर्थन से, 64 लगभग 64 सांसदों के समर्थन से जनता दल पार्टी थी, वीपी सिंह की सरकार थी उस समय। और उस समय क्या हाल था, किसके राज में हुआ है? ये वापस एक खेल, ये वापस उसको लाकर ये काम करना चाहते हैं। मतलब कश्मीरी पंडितों को बीजेपी ने मरवाया। आप मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कश्मीर पंडितों के लिए तो कांग्रेस ने कितना काम किया है, उनके लिए कितने घर बनवाए हैं। मगर आज भाई साहब मैं कह तो रहा हूँ, सब कुछ बर्बाद कर दिया है इन्होंने, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अब कुछ भी नहीं है। अब तो मैं कह रहा हूँ, गरीब ना रहेगा, ना खाएगा, ना पिएगा। जो पहले कांग्रेस की सरकार के समय हर गांव से, हर शहर आते थे कमाने के लिए, काम करने आते थे। आज देखिए लोग वापस जा रहे हैं, काम नहीं है, खत्म हो गया, महंगाई, बेरोजगारी। इन्होंने क्या कहा था सत्ता में आने के लिए? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। सर अभी देश बचा रहे, देश बचा लें फिर रोजगार भी देंगे। भाई साहब देश बचा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मोदी का एक नारा था ना, उन्होंने क्या कहा था, मैं तो फकीर आदमी हूँ, मेरा क्या है, मैं झोला उठाऊंगा और चल दूंगा यहाँ से। मोदी जी का झोला पैक होने वाला है बहुत जल्दी। अब 2024 दूर नहीं है। ये जनता के वोटों से नहीं है, लोकतंत्र तो खतरे में। मैं आपको बता दूं, इन्होंने लोकतंत्र खत्म कर दिया है। ये ईवीएम की चोरी से वोट डालता है यहाँ, बट दबाते हैं यहाँ और जाता है वहाँ, वोट दबाते हैं यहाँ, जाता है वहाँ। आपस में इनकी पहले रजामंदी होती है कि मैं 5 स्टेट के चुनाव है, 4 स्टेट मेरे पास, 1 स्टेट तेरे पास। पंजाब इन्होंने दे दिया आम आदमी पार्टी की झोली में, और 4 स्टेट में इन्होंने खुद ले लिया। आप बताइए, सब कुछ बिकता जा रहा है, प्राइवेटेशन होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी होती जा रही है, और फिर भी वोट इनको मिल रहे हैं। आप बताइए, जहां मेन अपोजिशन कांग्रेस पार्टी है, वहीं आम आदमी पार्टी अपना दमखम दिखा रही है। दमखम नहीं दिखा रही। मैंने क्या कहा, वोट दबाते हैं यहाँ और जाते हैं वहाँ, बटन दबता है कांग्रेस पे, जाता है झोली बीजेपी में। इनकी दोनों की मिली भगत है, सारा सिस्टम इन्होंने कैप्चर कर दिया है, सब कुछ। आपको मैं छोटी सी चीज़ बताऊंगा, ये सिलेंडर देते हैं, सिलेंडर रिफिल के बारे में सोचते हैं कभी किसी के? आप सोचिए, सिलेंडर सब्सिडी आया करती थी, बहुत बुरा हाल हो चुका है भाई साहब। आप देख कर आइए, हर घर के अंदर बच्चे शिक्षा लेकर बच्चे बैठे हुए हैं, उम्र निकलती जा रही है, नौकरी नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचारी बढ़ती जा रही है, मगर कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ बातें हो रही हैं। चोर चोर मुसेरे भाई हैं दोनों, बार बार कह रहा हूँ, चोर चोर मुसेरे भाई। जबकि कांग्रेस के समय कितना सस्ता था सब कुछ, आज 10 गुना महंगे रेट। 60 रुपये दाल हुआ करती थी, 60 रुपये, आज 150-200 रुपये दाल हो रही है। सरसों का तेल, एक छोटा सा सरसों का तेल 70 रुपये हुआ करता था, 200 रुपये पार है। आप बताइए, घर के अंदर अब हम तो घी का दिया नहीं जला सकते। वापस लाएगी कांग्रेस, पुराने दिन वापस लाएगी। अब सबको उम्मीद है कांग्रेस, सबको उम्मीद है कांग्रेस। सबको पता है, जो 70 सालों में नहीं हुआ, इन्होंने 7 सालों में दोनों ने, चोर चोर मुसेरे भाइयों ने करके दिखाया। 4-7 सालों के अंदर बार बार अरविंद केजरीवाल कैसा चेहरा बना के बात करता है, आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल। मुझे तो राजनीति नहीं आती, आपको पता है, ये पैसे लेके रैलियां करवाता है। अगर पैसे लेके काम कराए, अगर हम कराते तो हम भी सत्ता में, मगर नहीं, निष्पक्ष होना चाहिए सब कुछ निष्पक्ष होना चाहिए। लोगों की आह निकल रही है, महंगाई हर एक चीज में। आप घरों में देखो, लोगों के घरों में आटा नहीं है, डेली लोग
मतलब काम करते हैं, 300 रुपये दिहाड़ी करते हैं और रात को आटा लेके जाते हैं, सब कुछ लेके जाते हैं, उसके बाद घर चलता है।